औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे। 4.1 का सबसे पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि वेदर दीज इक्वेशंस आर यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट, कि ये पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं है। अब हम सबसे पहले सवाल पे जाएंगे। पॉलिनोमियल की सबसे पहली पहचान जो होती है ना, हमने सिर्फ एक्स को देखना है, नंबर्स को नहीं देखना। ठीक है, जो एक्स जो वेरिएबल आएंगे ना, एक्स हो, वाई हो, ए हो, बी हो, कोई भी चीज हो, इधर एक्स है इसलिए हम एक्स को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू यानी एक्स की जो पावर है वो माइनस भी नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये डिनोमिनेटर में है एक्स की पावर, ये जब ऊपर लेकर जाएंगे तो एक्स की पावर -1 बन जाएगी। इसका मतलब है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए इसके आगे हमने 9 लगा दिया। एक, एक्स की पावर को कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और दूसरा रूल ये है, एक्स की पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, क्यूब रूट नहीं हो सकता, इस तरह की 4 रूट नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी वैल्यूज 1/2, 1/3 और 1/4 होती है, फ्रैक्शन में आ जाती है। तो ना ही एक्स की पावर जो है नेगेटिव में हो सकती है, ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। अब इधर आप देखिए, एक्स की पावर तो पॉजिटिव में है लेकिन स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ रहा है, तो एक्स की पावर के ऊपर जब भी स्क्वायर रूट आएगा तो ये भी 9 में ही आंसर है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह अब आप इसको देखें, इसके अंदर एक्स की एक पावर 2 है और एक पावर 1 है। अब स्क्वायर रूट आ तो रहा है लेकिन वो 2 के ऊपर आ रहा है, एक्स के ऊपर नहीं आ रहा। जब एक्स के ऊपर नहीं आ रहा तो हमें उससे अगले किसी भी नंबर पे आ जाए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ एक्स को रिलेट करना है। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में भी है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। इसका आंसर यस है। अब इधर भी देखिए, एक्स नीचे आ रहा है, फ्रैक्शन में जब भी नीचे एक्स आएगा तो पावर नेगेटिव हो जाती है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि ये रेशनल एक्सप्रेशन है कि नहीं है। रेशनल के रेशनल है, रेशनल में भी रूल सेम आ रहा है। रेशनल में रूल ये होता है कि एक्स की पावर नेगेटिव हो सकती है लेकिन स्क्वायर रूट में पावर नहीं हो सकती, यानी फ्रैक्शन में पावर नहीं हो सकती। अब जिन वैल्यूज में स्क्वायर रूट है उसका आंसर 9 है। जैसे इस पे स्क्वायर रूट है एक्स के ऊपर, तो हमारा आंसर 9 हो गया। इट इज नॉट अ रेशनल एक्सप्रेशन। इसके अंदर नीचे आ रही है, यानी माइनस में एक्स की पावर है लेकिन स्टिल इट इज अ रेशनल एक्सप्रेशन। इधर भी सेम वही रूल अप्लाई हो रहा है, यस है, क्योंकि पावर के ऊपर स्क्वायर रूट कहीं भी नहीं है। इधर स्क्वायर रूट है जरूर लेकिन वो एक्स के ऊपर नहीं है, हमारा लेना देना सिर्फ एक्स के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं। इसी तरह इधर देखें आप, स्क्वायर रूट एक्स के ऊपर दोनों जगह पे है, तो ये 9 है, इट इज नॉट अ रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गए, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, और पार्ट 1 इसका है 120 x² y3 z5 डिवाइडेड बाय 30 x3 y z²। ठीक है, ये सवाल है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले सवाल को आप वैसे ही नीचे राइट डाउन करते हैं, x² y3 z5 डिवाइडेड बाय 30 x3 y और z²। अब सिंपल है, 0 0 से कैंसिल हो गया, इधर 12 है इधर 3 है, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो नंबर हमारे पास आ गया 4। ठीक है, कट के नंबर 4 आ गया। अब ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 3 है, x x के साथ रिलेट करेगा, y y के साथ और z z के साथ। अभी जो +3 है, जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो अपना साइन चेंज करेगा, तो +3 कन्वर्ट हो जाएगा -3 में, ये 2 -3 हो गया। इसी तरह y की पावर 3 थी ऊपर, इधर पावर 1 है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब है उधर पावर 1 होती है, +1 में ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और z की भी वैल्यू +2 में है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगी। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है 4x -1
y की 2 और z की 3। अब आंसर में कभी भी पावर माइनस में हम नहीं लेते, इसलिए x को हम नीचे ले जाएंगे। 4y² z3 डिवाइडेड बाय x। पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट 1 जो हमने किया। ठीक है, अब हम पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 एक किस्म का प्रूफ करना है हमने। अच्छा, 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x² माइनस 1 2। ठीक है, ये है पार्ट 2 हमारा। ये भी बहुत सिंपल है। पहले हम क्वेश्चन ही लिख देते हैं। मैंने आपको पहले बताया था सेम क्वेश्चन लिखा जाता है। x प्लस 1 और x² माइनस 1। ठीक है, इसको 2 1 जार 2 4 जार 4 इंटू एक्स प्लस 1 और इधर आएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, a² माइनस b², तो a² माइनस b² जो होता है वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ये फॉर्मूला इधर लगेगा। ऊपर वाली वैल्यू सेम वैसी रहेगी, 4 इंटू एक्स प्लस 1 और नीचे आ जाएगा a² माइनस b² था तो a प्लस बी और a माइनस बी। x प्लस 1 से कैंसिल। फाइनल आंसर हमारा 4 ओवर x माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x³ माइनस y³ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy और नीचे आएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। पिछले एक्सरसाइज में मैंने करवाया है a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 4xy और नीचे x माइनस वाई का स्क्वायर है जो a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, अब ये दोनों आपस में ऐड होंगे। प्लस 2 माइनस 4 जो है माइनस 2 बनता है, तो ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा माइनस 2xy। अच्छा, ये दोनों आपस में ऐड इसलिए है कि इनके वेरिएबल सेम है। ये भी xy है, ये भी xy है और नीचे भी यही है हमारे पास x² प्लस y² माइनस 2xy। ये और ये आपस में कैंसिल हो गए सेम वैल्यूज होने की वजह से। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 1। ये हो गए पहले 3 पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम ये आप नोट डाउन कर लें। अब हम पार्ट 4 की तरफ जाते हैं। पार्ट 4 है इसका x3 माइनस y3 इंटू x² माइनस 2xy प्लस y² और नीचे हमारे पास x माइनस y इंटू x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, ये सवाल आ गया हमारे पास। अब इसका आंसर ऊपर वाला सेम रहेगा, x³ माइनस y³। अच्छा, ये आप ध्यान से देखें तो a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्मूला लग रहा है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये बन गया और नीचे ये फॉर्मूला ही है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b² बराबर होता है a³ माइनस b³ के। ठीक है,
ये इसके साथ कैंसिल हो गया और हमारा फाइनल आंसर आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम पांचवें पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पांचवा पार्ट है हमारे पास x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला पहचानेंगे कौन सा है। x प्लस 2 वैसे ही आएगा, ये वाला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी x प्लस 1 साथ वैसे ही, और ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला x प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह नीचे वाला x प्लस 1 वैसे ही रहेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब हम कैंसिल करेंगे, x प्लस 2 से कैंसिल हो गया, x प्लस 1 से कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। ये हमारा पांचवा पार्ट भी इस सवाल का हो गया। बस अपने यही पहचानना कि कोई फॉर्मूला लगता है वो कर लें, कोई फैक्टर्स बनते हैं वो कर लें, यानी कि हम लोगों ने एंड में सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेकर आना है। ठीक है ना, जो इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी। अब इसका छठा पार्ट करते हैं हम। छठा पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और नीचे है 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हम देखें, ये 3 वाली वैल्यू है, तो इसके अंदर हम देखते हैं ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है कि नहीं। ये a का स्क्वायर, अच्छा इसके अंदर ये जो बिग टर्म को हम छोड़ेंगे, प्लस 4 की तरफ जाएंगे, जो 2 का स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब बीच में माइनस 2 भी आना चाहिए, माइनस 2 लगाया। a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 4 और x साथ वैसे ही। इसका मतलब है ये और ये चीज सेम हो गई। नीचे जो है 2 वैसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब ऊपर वाला जो है, क्योंकि इधर माइनस 2 भी था इसलिए माइनस में स्क्वायर आता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 दफा, क्योंकि होल स्क्वायर है, 2 दफा मल्टीप्लाई कर रहा है। नीचे वाली वैल्यू वैसे ही लिखेंगे हम, x माइनस 2 और x माइनस 2 आपस में कैंसिल। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया x माइनस 2 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, सारी जो भी कटिंग वगैरह है और उस तरह करके। ये हमारा पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पार्ट 7 की तरफ जाएंगे। पार्ट 7 है हमारे पास 64x5 माइनस 64x, और नीचे हमारे पास 8x स्क्वायर प्लस 8 और 2x स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, ऊपर वाली वैल्यू में से 64x कॉमन आ गया,
64 पूरा गया, x5 में से एक x निकल गया, x4 रह गया, ये पूरी वैल्यू कॉमन है तो ये -1 आ गया। और नीचे हमारे पास 8 इसमें से कॉमन आया, x² + 1, और इधर से 2 कॉमन आया, x + 1। ठीक है, 64 है, 8 8 और 2 1 2, 2 4 तो ये आ गया हमारे पास 4x, और ये बन गया हमारे पास x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, नीचे x² + 1 और x + 1 ये साथ वैसे ही आएगा। अब 4x वैसे ही साथ चलेगा। अब ये a + b × a - b, a + b एक दफ़ा कर लेंगे हम लोग, और साथ में a - b करेंगे। नीचे x² + 1 और x + 1 साथ वैसे ही। अब ये x² + 1 और x² + 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 4x वैसे ही, और ये x² - 1 इसको भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, x + 1 साथ वैसे ही, 4x × a + b, a - b ओवर x + 1, x + 1 x + 1 से कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 4x × x - 1। स्टेप बाय स्टेप आप मूव करें, ये सवाल इतने मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, जो पार्ट 8 है। पार्ट 8 जो है वो हमारे पास वैल्यूज हैं 9x² - x² - 4 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 4 + 3x - x²। ठीक है, अब इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए 9x² जो है वो 3x का होल स्क्वायर बन गया, और ये साथ वैसे ही है x² - 4, और नीचे वाली वैल्यू सेम एट इज इट हम उतार लेंगे। अब ये एक दफा प्लस के साथ, एक दफा माइनस के साथ। जब भी दो वैल्यू होती है मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि ब्रैकेट में लिखें, प्लस वाले के साथ लिखने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट, लेकिन माइनस वाले के साथ लिखने की जरूरत होती है ब्रैकेट। 3x - x² - 4, ठीक है, a + b × a - b, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं काफी दफा। ये देखिए ये a का स्क्वायर बना -b का स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू b की है, तो एक दफा a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू, फिर a की वैल्यू माइनस फिर b की वैल्यू। ठीक है, अब ये माइनस हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 3x + x² - 4, और यहां पे हमारे पास आ गया 3x। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके दोनों के साइन चेंज कर देगा, x² प्लस में था माइनस में हो गया, 4 माइनस में था प्लस में हो गया, 4 + 3x - x²। अब आप देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, 3x के प्लस में है, x² माइनस में है, और 4 भी प्लस में है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गई। और फाइनल आंसर हमारे पास, सॉर्टिंग कर लें आप, x² को पहले रखें, फिर 3x को, फिर -4। ये हमारा पार्ट नंबर 8 भी क्वेश्चन 3 का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके बोर्ड में भी कई दफा ये सवाल आ चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, हमें क्वेश्चन नंबर 4 में इवेल्युएट करना है हमने x3y - 2z ओवर xz। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। इसकी पहली कंडीशन हमें दी गई है कि जब x जो है वो 3 हो, y जो है वो -1 हो, और z जो है वो -2 हो। सिंपली हमने ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देनी है। इसका पार्ट 1 का a पार्ट है,
ठीक है, हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। पहले हमने सवाल को एज इट इज लिख लेना है, एक्स क्यूब वाई माइनस 2z ओवर एक्स जेड। x3 की वैल्यू 3 का क्यूब, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1, -2 साथ वैसी, और z की वैल्यू -2, और x की वैल्यू जो है वो 3, z की वैल्यू -2। 27 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस 2 4, -6, -27 प्लस 4 ओवर -6, -23 ओवर 6, माइनस माइनस से कैंसिल, 23/6 आ गया। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, ये देखें 23 को आपने 6 से डिवाइड किया, 6 3 18 और 5 रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर जो है ऊपर आता है, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, और क्वोशंट जो है वो साइड पे आता है। ये वाली वैल्यू साइड पे आएगी, ये वाली ऊपर आएगी, और ये वाली तो नीचे ही है, ये नीचे ही रहेगी। ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसी का पार्ट 2 करेंगे अब हम। सेम ही वैल्यू है, और इसके अंदर हमने, ये पार्ट 2 है इसका, इसके अंदर x की वैल्यू जो है वो -1 है, y की वैल्यू -9 है, और z की वैल्यू 4 है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास सेम है, x क्यूब y -2z ओवर x z। x की जगह x की वैल्यू जो -1 है वो लगाई, y की जगह y की वैल्यू लगाई, फिर -2 है, फिर z है तो z की वैल्यू लगा दी, ओवर x z, x की वैल्यू और z की वैल्यू। -1 की पावर 3 -1 ही आएगा, -9 -2 4 8, नीचे -4, 9 -8 ओवर -4, 9 -8 1 ओवर -4, माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1 ओवर 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको करें, ये इतना मुश्किल सवाल नहीं है। इसके बाद हम इसके पार्ट 2 की तरफ जाते हैं, यानी बी पार्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों पार्ट बोर्ड में एक एक दफा आ चुके हैं, तो बहुत ध्यान से इसको कीजिएगा। ठीक है ना, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है वो इसके साइंस है। साइन का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, ताकि सवाल आपका किसी सूरत गलत ना हो। ठीक है, अब इसके बी पार्ट की तरफ हम जाते हैं। बी पार्ट में हमारी इक्वेशन डिफरेंट हो जाती है, और वैल्यूज भी, वैल्यूज आती है हमारे पास x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -2 और z इज इक्वल टू -1। ये x y z की हमें वैल्यूज मिल गई हैं। अच्छा, अब इक्वेशन है हमारे पास x² y3 -5 z4 ओवर x y और z। ये इसका पार्ट बी आ गया। ठीक है, वही जिस तरह पहले हमने सॉरी किया कि हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट की, x की जगह 4 आ गई, 4 का स्क्वायर, y की जगह 3 आ गया, -2 आ गया, -2 की पावर 3, -5, z जो है वो -1 की पावर 4 ओवर x y z, x फिर y फिर z। 4 का स्क्वायर 16 होता है, -2 का क्यूब -8 होता है, -5 -1 की पावर 4 1 में कन्वर्ट हो जाती है, माइनस माइनस प्लस 2 1 2 2 4 8, -128 -5 ओवर 8, ये बन जाएगा -133। ये सारा काम आपने कैलकुलेटर से करना है, ये सारी कैलकुलेशन खुद से कुछ नहीं करना, वरना आप गलती कर बैठेंगे। अब 133 है, 8 के साथ किया, 8 1 8, 5 बचा 3, 6 48, 5 बचा। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ गई, नीचे वाला नीचे ही रहेगा, क्वोशंट जो है साइड में आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर, और माइनस की वैल्यू थी इसलिए माइनस का निशान साइड पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, अब हम मूव करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। ठीक है, ये हमें सवाल दिया, इसको आप गौर से देखें तो ये दोनों सेम है।
सिर्फ साइन का डिफरेंस है, जो प्लस वाली वैल्यू माइनस में है, जो माइनस वाली वैल्यू प्लस में है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा काम ये करेंगे, पहले वाली वैल्यू को हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन दूसरी वाली वैल्यू में से हम -1 कॉमन ले लेंगे। -1 कॉमन लेंगे, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 15/2x - 3y प्लस 4/2x - 3y। 2x - 3y इसका एलसीएम आ गया और 15 + 4 आ गया। जब सेम डिनोमिनेटर हो तो ऊपर वाली वैल्यूज इकट्ठी हो जाती हैं। तो 19/2x - 3y हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 की तरफ जाते हैं अब हम। पार्ट 2 है इसका 1 + 2x over 1 - 2x -1 - 2x और 1 + 2x। ठीक है, अब ये डिफरेंट वैल्यू है, इनका एलसीएम ये दोनों आ जाएंगे नंबर्स। 1 - 2x भी आ जाएगा और ये वाला 1 + 2x भी आ जाएगा। ठीक है, 1 - 2x 1 - 2x से कैंसिल, एक ये 1 + 2x आया, एक ये 1 + 2x आया, तो ये दो मिलके स्क्वायर बन गए। इसी तरह -1 + 2x 1 + 2x से कैंसिल, इधर बचा 1 - 2x और इधर भी 1 - 2x है, तो ये इसका भी स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब हम स्क्वायर खोल लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 सॉरी +2 a और b, और माइनस करके ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर। अब क्योंकि ये माइनस का है तो इसलिए -2ab -2ab, ये a - b इंटू a + b बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। 1 + 4x² प्लस 2 2 = 4 and 4 1 = 4 4x minus 1 + 4x² minus 4x over 1 minus 4x का स्क्वायर। अभी वैल्यू अनटच रहेगी ये वाली, अगली वाली को हम माइनस मल्टीप्लाई अंदर ले जाएंगे। जैसे अंदर जाएंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। 4x² प्लस 4x² से कैंसिल, 1 - 1 से कैंसिल, 4x और 4x आपस में ऐड हो जाएंगे और ये 8x बन जाएगा ओवर 1 माइनस 4x²। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे पार्ट 3। ये देख लीजिए आप। पार्ट 3 है हमारे पास x² -25 x² -36 minus x + 5 over x + 6। अभी इसको गौर से देखें, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और ये भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस x + 5 ओवर x + 6। ठीक है, ये a² - b² हमें पता है a + b और a - b के बराबर होता है। इसी तरह ये भी a + b × a - b बन जाएगा माइनस x + 5 x + 6। ठीक है, अब इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है। ये आ जाएगा x + 6 इंटू x
-6। अच्छा ये देखें, अब ये दोनों एलसीएम आ गए। x+6 को हमने एक दफा लिख लिया और x-6 को साथ लिख लिया, ठीक है। अब ये एलसीएम आ गया, ये दोनों वैल्यू इन दोनों वैल्यू से कैंसिल हो गई, तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई x+5 इंटू x-5 और माइनस x+5 और x+6 से कैंसिल x-6 आ गई, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू में से x+5 देखे कॉमन निकल रहा है, दोनों में है, तो इधर आ जाएगा x-5 माइनस ब्रैकेट में x-6 और नीचे वैल्यू सेम वही रहेगी, x+5 बाहर ही रहेगा और ये बन जाएगा x-5 माइनस x+6, x से कैंसिल, -5 + 6 = 1 होता है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया x+5 ओवर x+6 इंटू x-6, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर निकल आया। पार्ट 4 की तरफ हम मूव करते हैं। पार्ट 4 है इसका x ओवर x माइनस वाई माइनस y ओवर x प्लस वाई और प्लस सॉरी -2xy x² माइनस y²। इनका एक साथ ही एलसीएम ले लेते हैं हम, तीनों का एक साथ देखें। x² माइनस y² x+y इंटू x+y माइनस वाई होता है, तो हम यही एलसीएम ले लेंगे x माइनस वाई इंटू x+y, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x² माइनस y² ही बनता है, इसी की वैल्यू। अब x माइनस वाई से कैंसिल, x इंटू ये रिमेनिंग था x+y माइनस y, अब x+y से कैंसिल तो x माइनस वाई आएगा और माइनस ये टोटली इन दोनों से कट जाता है तो सिर्फ 2xy आएगा, ठीक है। अब ये आ गया x² प्लस xy माइनस xy माइनस y² माइनस 2xy, सॉरी ये प्लस y² और नीचे वाली वैल्यू x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई साथ वैसे ही आएगा। xy से कैंसिल, x² प्लस y² माइनस 2xy ओवर x माइनस वाई x प्लस वाई। अब आप गौर से देखें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये x माइनस वाई का पावर 2 यानी होल स्क्वायर बन जाएगा। ये x माइनस वाई है और ये x प्लस वाई है। x माइनस वाई के स्क्वायर को हम दो दफा भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई ओवर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। x माइनस वाई से कैंसिल, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अब मूव करते हैं हम। x माइनस 2 x² प्लस 6x प्लस 9 माइनस x प्लस 2 और नीचे वैल्यू है इसके 2 इंटू x² माइनस 18।
ये x माइनस 2 वैसे ही, ये ए स्क्वेयर और ये बी स्क्वेयर बन रहा है। ये देखिए आप, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 जो है ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस 2 ए और बी। ये देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 9 बन रहा है, यानी ये है x प्लस 3 का होल स्क्वेयर। तो ये इसकी जगह आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 ओवर 2 कॉमन एक्स स्क्वेयर माइनस 9। ठीक है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इस तरह हम इसको लिख लेंगे, माइनस एक्स प्लस 2 ओवर 2 इंटू ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, एक्स एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ठीक है, अब एलसीएम आ गया हमारे पास, x प्लस 3 क्योंकि कॉमन है एक दफा लिखा जाएगा, सॉरी ये दो दफा लिखा जाएगा, और x माइनस 3 एक दफा लिखा जाएगा। x प्लस 3 दो दफा है और x माइनस 3 और ये नंबर 2 भी लगा जाएगा। ठीक है, x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल, x माइनस 2 आ गया, 2 शुरू में आ गया जो ये बचा है, और x माइनस 3 आ गया, माइनस x प्लस 2, 2 से कैंसिल, x प्लस 3 से कैंसिल, x माइनस 3 से पीछे सिर्फ एक x प्लस 3 बच गया। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 और माइनस ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। नीचे वाली वैल्यू स्क्वेयर को इकट्ठा कर देते हैं, ये आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 12, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वेयर x माइनस 3। फाइनल आंसर हमारे पास 2x स्क्वेयर में से x स्क्वेयर माइनस करें, सिर्फ x स्क्वेयर बच गया, माइनस 10x माइनस 15x बन गया, और प्लस 12 माइनस 6 प्लस 6 बन गया, और नीचे वैल्यू सेम टू सेम वही। ठीक है, ये हमारा हो गया सवाल। अगले सवाल की तरफ हम मूव करते हैं। पार्ट 6, 1 ओवर x माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और माइनस 4 ओवर x4 माइनस 1। ठीक है, दो दो की हम जोड़ियां बनाते जाएंगे। पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ही आएगा, 1 है, x माइनस 1 से कैंसिल, x प्लस 1 आया, माइनस x प्लस 1 से कैंसिल, पीछे x माइनस 1 बचा। ये दो वैल्यूज साथ वैसे ही उतार ली जाएंगी, अभी इनको हम अनटच हैं, इनको हमने भी नहीं छेड़ना। ठीक है, ये बन गया नीचे वाला एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये बना x प्लस 1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x से कैंसिल, ये बन गया 2 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और माइनस 4 ओवर x4 माइनस 1। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, सेम ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 भी और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 भी, ये वाली वैल्यू साथ वैसे ही लगी रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इससे कैंसिल, 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई कर दे, 2x स्क्वेयर प्लस 2
माइनस 2x² प्लस 2 और नीचे वैल्यू आ जाएगी x4 माइनस 1, ये -4 ओवर x4 माइनस 1। ठीक है, 2x² से कैंसिल हो गया, 2 + 2 4 ओवर x4 माइनस 1 -4 ओवर x4 माइनस 1। अब देखिए ये दोनों सेम वैल्यूज है, जब भी सेम वैल्यूज आपस में माइनस करेंगी, यानी अगर एक वैल्यू 10 है अगली भी 10 है तो 0 आंसर आएगा। तो सेम वैल्यूज जब भी आपस में सब्ट्रैक्ट होती है आंसर 0 आता है। इसका आंसर हमारे पास 0 आ गया। अब हम करेंगे इससे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसके भी मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। पहला सवाल है x² माइनस 49 इंटू 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7। सिंपल इसका आंसर है, देखिए ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बाकी वैल्यू सेम टू सेम साथ वैसे ही आएगी। ठीक है, ये a² माइनस b² है, पहले हम पढ़ चुके हैं, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के बराबर बनता है 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7। x प्लस 7 से कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया x माइनस 7 इंटू 5x प्लस 2। बस यहाँ पे ये सवाल खत्म हो गया। अगला सवाल है हमारा पार्ट 2 इसका, 4x माइनस 12 ओवर x² माइनस 9 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 2x² ओवर x² प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे अगली वाली वैल्यूज फ्लिप कर जाएंगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू हमारी नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद कॉमन लें, इसमें से ऊपर वाली में से 4 कॉमन आया, x माइनस 3 बचा। नीचे वाले को आप गौर से देखें तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन रहा है, मल्टीप्लाई, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये a² ये b², इसको सॉल्व कर लेते हैं, a का स्क्वायर बन रहा है और ये b का स्क्वायर बन रहा है। सेंटर वाली वैल्यू अगर 2ab हुई तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। हाँ जी, ये 2ab है क्योंकि ये 6x बन रहा है। तीनों चीजें हमारी एक्यूरेट बन रही है। इसमें से 2 कॉमन लिया, 9 माइनस x² आ गया। ठीक है, 4 कॉमन ही रहने दिया, x माइनस 3, नीचे वाला बन गया हमारा x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये बन गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस, हम ऐसा करते हैं इसको ना -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं। -2 कॉमन लेने से x² पहले आ जाएगा, -9 बाद में, तो ये भी बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 से कैंसिल, x प्लस 3 इसके एक x प्लस 3 से कैंसिल। अब हमारे पास बचा गया 4, ये इसके साथ जोड़ देते हैं, इंटू x प्लस 3। अब ये a² माइनस b² है, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ, ये इससे कैंसिल। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 4 ओवर x माइनस 3। ठीक है, अब हम करेंगे इसका तीसरा पार्ट। इसका तीसरा पार्ट है x6 माइनस y6 ओवर x² माइनस y²
डिवाइडेड बाय x4 प्लस x2 y2 प्लस y4। अच्छा, इसको हम लिख लेंगे x2 की पावर 3 माइनस y2 की पावर 3। ये एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, या इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके 1/x4 प्लस x2y2 प्लस y4। ठीक है, अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र। ए स्क्र का मतलब x2 का स्क्वायर x4 होगा, प्लस ए बी जो वैल्यू एक्स स्क्र वाई स्क्र है, ए बी प्लस बी स्क्र, y2 का स्क्वायर y4, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्र, सॉरी इधर माइनस आएगा, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, और ये वैल्यू x4 प्लस x2y2 प्लस y4। अब ध्यान से देखिए, ये सेम वैल्यूज हैं, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर हमारा आ गया 1। ये हमारा तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चौथे पार्ट की तरफ जाएंगे, ये एक दफा देख लीजिए आप। ठीक है, 3 पार्ट हो गए हमारे इस सवाल के। मल्टीप्लाई वाले सवाल तो खैर बहुत इजी है, जो ये अभी हम कर रहे हैं। प्लस माइनस वाले में थोड़ा सा था। चौथा पार्ट अब हम करेंगे एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 और 1 माइनस एक्स। इसका आप देख लीजिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है। ये जो है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सेंटर वाले को चेक करते हैं 2ab बन रहा है कि नहीं। 2a और b, हाँ जी बन रहा है, ये 2x ही बनता है। तो तीनों नंबर हमारे कंफर्म हो गए, एक्स स्क्वायर 2x और 1 का स्क्वायर 1। डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, x प्लस 5, इसमें से -1 हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 बन जाएगा ये। ठीक है, अब ये बन गया x माइनस 1 इंटू ए प्लस बी, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 ओवर -1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 से कैंसिल, इसकी एक पावर इससे कैंसिल। फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है x प्लस 5 ओवर -1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये माइनस आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, इधर -1 इंटू एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 1, ये भी हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल हम करेंगे और इसका आखिरी पार्ट है, 5वां पार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर से वही y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर एक्स वाई माइनस 2y। सबसे पहले देखिए, ऊपर वाले में से कॉमन निकल रहा है x कॉमन निकलेगा, x प्लस वाई बचेगा ओवर y इंटू एक्स प्लस वाई। इधर से भी x कॉमन निकल रहा है, x प्लस वाई ओवर y इंटू एक्स प्लस वाई, और डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, एक्स वाई माइनस 2y ऊपर आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नीचे आ गया। ठीक है, इसमें ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इंटू सॉरी y कॉमन, x माइनस 2 और इधर से x कॉमन, x माइनस 1।
एक्स इसके एक से कैंसिल, वाई इसके एक से कैंसिल, एक्स ओवर वाई इंटू एक्स माइनस टू ओवर एक्स माइनस वन। ये हमारा 4.1 एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। और अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार करेंगे तो आपको आ जाएगी। बार बार मैं यही बात बताता हूँ कि मैथ्स प्रैक्टिस का दूसरा नाम है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी अच्छी एक्सरसाइज आएगी। तो बस अब ये एक्सरसाइज आप अच्छी तरह कीजिएगा और दिल लगा के पढ़ें, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।